नेक्स्ट टॉपिक इज अपेंडिसाइटिस। एक कॉमन टॉपिक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। अपेंडिसाइटिस में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक है क्लिनिकल फीचर्स, दूसरा है उसका कॉम्प्लिकेशन। तो देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। पहला पॉइंट है पेन एट द राइट लोअर क्वाड्रेंट। पेन एट द राइट लोअर क्वाड्रेंट, उस लोकेशन का एक नाम है मैकबर्नीज पॉइंट। तो अपेंडिसाइटिस, वेयर इज द लोकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस पूछेगा तो वन ऑप्शन इज पेन एट द राइट लोअर क्वाड्रेंट, दूसरा ऑप्शन है मैकबर्नीज पॉइंट। सेकेंड क्लिनिकल फीचर्स मैकबर्नीज और रोसनोवा साइन। रोसनोवा साइन और मैकबर्नीज साइन वो है रीबाउंड टेंडरनेस एट द राइट लोअर क्वाड्रेंट। जब साइट पे हम पैल्पेट करते हैं, रीबाउंड टेंडरनेस मतलब पैल्पेट करने के वक्त में पेन नहीं होता है, और जब हम विथड्रॉ करता है उस टाइम पे पेन होता है। तो ये है रीबाउंड टेंडरनेस, विच इज ऑल्सो नोन एज मैकबर्नीज और रोसनोवा साइन। रीबाउंड टेंडरनेस एट द राइट लोअर क्वाड्रेंट। थर्ड इज सोवास साइन। सोवास साइन इज वर्सनिंग ऑफ पेन व्हेन पेशेंट फ्लेक्सेस हिज राइट लेग। जब पेशेंट राइट लेग को बेंड करता है या फ्लेक्स करता है उस टाइम पे पेन वर्स होता है, क्योंकि जब लेग फ्लेक्स करता है, राइट लेग फ्लेक्स करता है, तो साइट में जो अपेंडिसाइटिस का जो साइट है उधर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो पेन वर्स होता है। तो ये है सोवास साइन, वर्सनिंग ऑफ पेन व्हेन पेशेंट फ्लेक्सेस हिज राइट लेग। फोर्थ इज डनफीस साइन, worsening of pain during coughing, sneezing and laughing. Worsening of pain during coughing, sneezing and laughing. Last is Rossing sign. ये बहुत important है। यहाँ पे क्या होता है कि pain at the right lower quadrant when palpating the left lower quadrant. जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस किया था तो ये बोला था कि जब भी एब्डोमेन में पैल्पेशन करता है तो जहाँ पे पेन है वहाँ पे पहले नहीं पैल्पेट करना है। तो अपेंडिसाइटिस में, क्योंकि अपेंडिसाइटिस में राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है, हम पहले आप पैल्पेट करते हैं लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर अपेंडिसाइटिस है तो लेफ्ट साइड में पैल्पेट करेगा तो भी राइट साइड में पेन होता है। इसको बोलते हैं रोसिंग साइन, पेन एट द राइट लोअर क्वाड्रेंट व्हेन पैल्पेटिंग द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो यह क्लिनिकल फीचर्स, पेन एट द राइट लोअर क्वाड्रेंट और मैकबर्नीज पॉइंट, दूसरा मैकबर्नीज और रोसनोवा साइन, रीबाउंड टेंडरनेस एट द राइट लोअर क्वाड्रेंट, सोवास साइन, वर्सनिंग ऑफ पेन व्हेन पेशेंट फ्लेक्सेस हिज राइट लेग, डनफीस साइन, वर्सनिंग ऑफ पेन ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग एंड लाफिंग, रोसिंग साइन, पेन एट द राइट लोअर क्वाड्रेंट व्हेन पैल्पेटिंग द लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। क्लिनिकल फीचर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात है कॉम्प्लिकेशन में। कॉम्प्लिकेशन है रप्चर। अपेंडिक्स जो है वो ज़्यादा इन्फ्लेमेटेड होता है तो रप्चर होने का चांसेस है। अगर रप्चर हुआ तो इट रिजल्ट्स इन पेरिटोनाइटिस। तो दो कॉम्प्लिकेशंस है, रप्चर एंड पेरिटोनाइटिस। तो वो रप्चर प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट रप्चर, अवॉइड यूजिंग हॉट एप्लीकेशन एंड एनीमा। हॉट एप्लीकेशन एंड एनीमा इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अपेंडिसाइटिस to prevent rupture. If rupture occurs, अगर रप्चर होता है और पेरिटोनाइटिस होता है तो पहला मैनेजमेंट ये है कि गिव सेमी फाउलस पोजीशन। हेड एंड को एलिवेट करना है ताकि जो पेरिटोनियम में इन्फेक्शन है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के तरफ ना आए, तो वो प्रिवेंट करने के लिए गिव सेमी फाउलस पोजीशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉम्प्लिकेशंस आर रप्चर एंड पेरिटोनाइटिस। To prevent rupture, avoid hot application and enema. If rupture occurred, give semi-Fowler's position. Management में NPO है, NPO and IV fluids. Main management is surgery, which is appendectomy or appendectomy. तो ये है appendicitis. तो यहाँ पे clinical features, complication and prevention of complication. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट इज एनपीओ, आईवी फ्लूइड्स एंड अपेंडेक्टमी। यहाँ पे एक पेन रोज ड्रेनेज लिखा है, जो सर्जरी के बाद अगर रप्चर होता है तो रप्चर्ड कंटेंट को बाहर ड्रेन करने के लिए एक ड्रेनेज ट्यूब इंसर्ट करता है, उसका नाम है पेन रोज ड्रेनेज। अगला टॉपिक है कोलिसिस्टाइटिस, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर।
गॉल ब्लैडर का फंक्शन ये है कि जो बाइल लीवर प्रोड्यूस करता है उसको स्टोर करना। सो गॉल ब्लैडर जो सारा बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और जब भी गॉल ब्लैडर पंप करता है तो बाइल सीधा इंटेस्टाइन पे आता है, विच हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। खास करके फैट का जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए मदद करता है। तो जब गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होता है तो एडिमा होता है, तो गॉल ब्लैडर पूरी तरीके से कंट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो क्या होता है कि कुछ बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर ही रहेगा, तो ग्रेजुअली क्या होता है कि वो जो बाइल है वो स्टोन बनता है जिसको बोलते हैं कोलिलिथियासिस और गोल्ड स्टोन्स। और ये जो गोल्ड स्टोन्स जब बाहर आएगा तो पास में जो भी डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन करता है। लीवर का जो डक्ट है हेपेटिक डक्ट, पैनक्रियास का डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट, ये सारे डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन करता है। और कॉमन बाइल डक्ट जहाँ पे ये तीनों मिलता है वो एरिया का बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, इन सब डक्ट्स में ऑब्स्ट्रक्शन करता है। तो क्या होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल है वो इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंचता है, विच रिजल्ट्स इन इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म। खास करके फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो अगर फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स नहीं मिलता है। फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। तो ये है जनरल आइडिया ऑफ कोलिसिस्टाइटिस। तो हम देखते हैं डिटेल में। डेफिनेशन इज इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। क्लिनिकल फीचर्स, यहाँ पे भी क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन का लोकेशन, जीआई में पेन का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोकेशन के हिसाब से हम सस्पेक्ट करता है कि कौन सा कंडीशन है। तो क्योंकि गॉल ब्लैडर लीवर के सामने रहता है तो पेन होता है राइट अपर क्वाड्रेंट में। देखते हैं उसका फीचर, पेन एट द राइट अपर क्वाड्रेंट, और भी है रेडिएटिंग टू द राइट शोल्डर। यहाँ पे खाली पेन एट द राइट अपर क्वाड्रेंट लिखा है, लेकिन कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है कि पेन एट द राइट अपर क्वाड्रेंट रेडिएटिंग टू द राइट शोल्डर और राइट स्कैपुले। अगर खाली राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है तो वो लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर पेन राइट शोल्डर तक रेडिएट होता है तो वो गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम है। तो पूरा पेन का फीचर ये है, पेन एट द राइट अपर क्वाड्रेंट रेडिएटिंग टू द राइट शोल्डर और स्कैपुले। दूसरा फीचर है मर्फी साइन। मर्फी साइन मतलब रीबाउंड टेंडरनेस फेल्ट एट द राइट अपर क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर में जब पैल्पेट करता है तो रीबाउंड टेंडरनेस होता है, उसको बोलते हैं मर्फी साइन। अगर रीबाउंड टेंडरनेस राइट लोअर क्वाड्रेंट पे है तो वो अपेंडिसाइटिस में होता है, उसको बोलते हैं रोसनोवा साइन। लेकिन अगर रीबाउंड टेंडरनेस राइट अपर क्वाड्रेंट में है तो वो है मर्फी साइन। सो मर्फी साइन इज रीबाउंड टेंडरनेस फेल्ट एट द राइट अपर क्वाड्रेंट। तीसरा फीचर है क्ले कलर्ड स्टूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्ले कलर्ड स्टूल। एंड फोर्थ इज डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल वाइटामिन। जैसे कि मैंने बताया फैट सोल्यूबल वाइटामिन विच आर ए, डी, ई एंड के। इनमें से विटामिन के जो है वो क्लोटिंग फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे विटामिन के डेफिशिएंसी है तो ब्लीडिंग होने का चांसेस बहुत है। तो हमें पेशेंट को असेस करना है ब्लीडिंग के लिए। तो ये है क्लिनिकल फीचर्स, पेन एट द राइट अपर क्वाड्रेंट रेडिएटिंग टू द राइट शोल्डर, मर्फी साइन रीबाउंड टेंडरनेस फेल्ट एट द राइट अपर क्वाड्रेंट, clay colored stool, deficiency of fat soluble vitamins which is A, D, E and K। एक और फीचर है जो है स्टिएटोरिया बोलते हैं। स्टिएटोरिया मतलब फैटी स्टूल, क्योंकि फैट पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो स्टूल में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं स्टिएटोरिया। देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि restrict fat diet because fat metabolism is impaired। तो पहला मैनेजमेंट ये है कि restrict fat diet, सेकेंड एंटीबायोटिक्स फॉर इन्फेक्शन, थर्ड ERCP फॉर प्रोसीजर एंड फोर्थ इज IV फ्लूइड्स। सर्जिकल मैनेजमेंट है कोलिसिस्टेक्टमी विच इज रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो पोस्ट ऑप केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आएगा कि post op resting period how long is required for cholecystectomy।
तो कोलिसिस्टेक्टमी दो टाइप का है, ओपन सर्जरी भी है, क्लोज सर्जरी भी है। ओपन सर्जरी को एब्डोमिनल कोलिसिस्टेक्टमी बोलता है, क्लोज सर्जरी को लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टमी बोलता है। तो अगर ओपन सर्जरी है या एब्डोमिनल कोलिसिस्टेक्टमी है तो रेस्ट रिक्वायर्ड इज फॉर 4 to 6 वीक्स। 6 वीक्स के बाद वो नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर सकता है। अगर क्लोज सर्जरी है तो 4 to 7 डेज रेस्ट। ये दोनों भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुका है। तो इफ इट इज ओपन सर्जरी 4 to 6 वीक्स रेस्ट, इफ इट इज क्लोज सर्जरी 4 to 7 डेज रेस्ट। और लास्ट में लिखा है टी ट्यूब ड्रेनेज, एक पोस्ट सर्जिकल ड्रेनेज है जो सर्जरी के बाद बाइल को ड्रेन करने के लिए रखता है, उसको बोलता है टी ट्यूब ड्रेनेज। तो उसमें ग्रीनिश सेक्रेशन इज नॉर्मल, क्योंकि ग्रीनिश सेक्रेशन इज बाइल, तो वो एक्सपेक्टेड है, तो वो नॉर्मल है। तो अपेंडिसाइटिस में जो पोस्ट ऑप ड्रेनेज है पेन रोज ड्रेनेज, कोलिसिस्टाइटिस का पोस्ट ऑप ड्रेनेज है टी ट्यूब ड्रेनेज। नेक्स्ट टॉपिक इज पैनक्रियाटाइटिस विच इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियास। तो पैनक्रियास का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ताकि ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन कर सके। तो यहाँ पे अगर पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन होता है तो इंसुलिन प्रोडक्शन है जो है वो कम होता है, रिजल्टिंग इन हाइपरग्लाइसीमिया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वैसे जनरली बता रहा हूँ। अब देखते हैं डिटेल्स। यहाँ पे भी क्लिनिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियास। रिस्क फैक्टर्स, क्रोनिक अल्कोहलिज्म, ये होता है मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर विच इज क्रोनिक अल्कोहलिज्म। सेकेंड कोलिलिथियासिस, गॉलस्टोन्स जैसे मैंने बोला ऑब्स्ट्रक्ट करता है पैनक्रियाटिक डक्ट को, तो इन्फेक्शन होता है। तो सेकेंड रिस्क फैक्टर इज कोलिलिथियासिस एंड थर्ड इज बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। क्लिनिकल फीचर्स में पेन एट द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रेडिएटिंग टू द बैक, यहाँ पे खाली पेन एट द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ही लिखा है, लेकिन पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि पेन रेडिएट करता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट से बैक तक। तो पेन एट द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रेडिएटिंग टू द बैक। सेकेंड इज कुलेंस साइन। कुलेंस साइन मतलब ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ पेरी अम्बिलिकल रीजन। पेरी अम्बिलिकल रीजन मतलब अराउंड द umbilicus. Around the umbilicus there will be bluish discoloration. Next is Turner's sign. Turner's sign is discoloration of the flank region. जो दोनों साइड है एब्डोमेन का उसको बोलते हैं फ्लैंक रीजन। दोनों साइड पे डिस्कलरेशन होगा, उसको बोलते हैं टर्नर्स साइन। और तीसरा फाइंडिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स विच आर सीरम अमाइलेज एंड लिपेज। ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में भी आता है, क्लिनिकल फीचर्स में भी आता है। तो लैब वैल्यू विच यू लुक फॉर इज फॉर एलिवेटेड सीरम अमाइलेज एंड लिपेज। एक और चीज़ है जैसे जो मैंने पहले बताया था, ब्लड ग्लूकोज लेवल विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। तो यह है क्लिनिकल फीचर्स, पेन एट द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रेडिएटिंग टू द बैक। दूसरा कुलेंस साइन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ पेरी अम्बिलिकल रीजन। थर्ड टर्नर्स साइन, डिस्कलरेशन ऑफ फ्लैंक रीजन। फोर्थ इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स सीरम अमाइलेज एंड लिपेज। एंड फोर्थ इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज। तो ये पिक्चर कुलेंस साइन और टर्नर्स साइन का, लेफ्ट साइड में है टर्नर्स साइन, जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों फ्लैंक रीजन्स पे डिस्कलरेशन है। और दूसरा पिक्चर है कुलेंस साइन, अराउंड द अम्बिलिकस देयर इज ब्लूइश डिस्कलरेशन। मैनेजमेंट में एनपीओ एंड आईवी फ्लूइड्स, विटामिन सप्लीमेंट्स एंड सर्जिकल मैनेजमेंट इज पैनक्रियाटेक्टमी, जहाँ पे पैनक्रियास को रिमूव करता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैनक्रियाटेक्टमी, क्योंकि पैनक्रियास रिमूव हो चुका है, इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, रिजल्टिंग इन डायबिटिस मेलिटस।